हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूं गाइज। मैंने आपके लिए कंप्लीट फिजिक्स बाय चंदन कुमार नामक एक ये प्लेलिस्ट शुरू किया था। कंप्लीट मैथमेटिक्स बाय चंदन कुमार भी मैंने शुरू किया था, उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोज लाऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बीच में काफ़ी लंबा गैप हो रहा है, मैं जानता हूँ गाइज, लेकिन बीच में मैं किसी काम में बिजी था, इस वजह से मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन आगे से मैं आपको अटेंड बिल्कुल करूंगा गाइज, और जो भी आप डाउट होगा आप मुझे इस पे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइज, मैं शुरू करता हूं गाइज। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए गाइज, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अब गाइज अगर मैं शुरू करूं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं गाइज कि क्या होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब क्या हुआ। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब क्या हुआ। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब गाइज हुआ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, मतलब गाइज यहाँ पे हम लोग स्टडी किसका करेंगे, फ्लूइड्स ही का स्टडी करेंगे। देखिए फ्लूइड के मैकेनिक्स का स्टडी हम लोग करेंगे गाइज। अब मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है गाइज, जैसे मैं आपको मैकेनिक्स काफ़ी आपको डिटेल में मुझे पढ़ाना है, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, मैंने ये फ्लूइड मैकेनिक्स से गाइज शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में गाइज अगर मैं शुरू करूँ तो इसका जो दो पार्ट होता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है गाइज, क्या है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब गाइज अगर जो मैंने कंटेंट में स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, उसमें गाइज मैं शुरू करूं तो मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ। मैकेनिक्स का मतलब हुआ गाइज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का स्टडी करना, मतलब गाइज, या फिर पार्टिकल्स का या फिर बॉडी का मोशन का स्टडी करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स क्या है गाइज, मैकेनिक्स है गाइज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। अब गाइज अगर मैं शुरू करूं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हुआ, पहला फ्लूइड का मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करना। मैकेनिक्स क्या होता है गाइज, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइज, मैकेनिक्स। अब सिंपल सी बात है गाइज कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर फ्लूइड एक टर्म आ रहा है, मतलब अगर हम लोग को फ्लूइड के मैकेनिक्स के बारे में गाइज स्टडी करना है, तो पहले तो हम लोग को ये चीज़ जानना पड़ेगा गाइज कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड में जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग which can flow is known as fluid. Anything which can flow is known as fluid. अब ये कॉन्सेप्ट गाइज आपका ये कॉन्सेप्ट गाइज आपका क्लियर है, तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूँ। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल गाइज ये है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लिक्विड या फिर गैस। मतलब कोई भी चीज गाइस जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, फ्लूइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, इसका एग्जाम्पल लिक्विड या गैस। फ्लूइड के मैकेनिक्स का स्टडी करना को हम लोग क्या गाइस क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये तो गाइस हम लोग बचपन से जानते हैं कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। अब गाइस थोड़ा सा मैं और इसका डिटेलिंग करूं तो गाइस थोड़ा सा समझिएगा कि एक तो चीज़ हम लोग ये पढ़े, लेकिन 11th क्लास में भी आके अगर आप इसी डेफिनेशन को पढ़े तो ये गाइज मैं नहीं मानता हूँ कि आपके लेवल का डेफिनेशन है, ठीक है गाइज। तो आपके लेवल का डेफिनेशन पे मैं आऊँ तो क्या होगा, एनीथिंग गाइज आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हाँ देखिए, एनीथिंग विच कैन फ्लो under the application of shear forces is
known as under the application of shear forces is known as fluid. मैं क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कोई भी जो चीज जो शियर फोर्सेज के एप्लीकेशन में या शियर फोर्सेज के होने की वजह से या शियर फोर्सेज के इफेक्ट होने की वजह से फ्लो करता है, उसे हम लोग गाइस क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, पहली चीज। अब शियर फोर्सेज गाइस क्या होता है, शियर फोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो गाइज वहाँ पे मैंने आप लोगों को आप सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा गाइज, वहाँ पे मैंने बताया है एक टर्म गाइज, मैंने आपको बताया था सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक टर्म मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में यह चीज अगर मैं बात करूं, विस्कोसिटी में मैंने आपको ये जो टर्म बताया था गाइज, वो ये बताया था कि टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। क्या बताया था गाइज, मैंने बताया था आपको टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है गाइज। विस्कोसिटी मतलब गाइज क्या हुआ, विस्कोसिटी मतलब गाइज हुआ कि ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कि मतलब गाइज ये एक तरह से फ्लूइड का आप रेसिस्टेंस मान सकते हैं, जो कि जिस स्पीड से फ्लूइड फ्लो कर रही है पर यूनिट लेंथ, उस पर ये डिपेंड करता है। मतलब गाइज किस पे करता है, टॉ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी वाई। डी यू क्या है गाइज, डी यू है गाइज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। डी यू क्या है गाइज, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। डी वाई क्या है, लेंथ। तो डी यू बाई डी वाई क्या है, डी यू बाई डी वाई है, डी यू बाई डी वाई है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ नहीं होता है गाइज, क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। आपको ये समझ में आना चाहिए गाइज। मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ क्या होता है गाइज, ये होता है डी यू बाई डी वाई। और म्यू क्या होता है गाइज, म्यू होता है गाइज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब गाइज इसका मैं यूज करूंगा फ्लूइड का डेफिनेशन लिखने में। जरा ध्यान से समझिए गाइज कि मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने ये बोला कोई भी ऐसा चीज जो फ्लो करे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर। मतलब अगर किसी भी चीज पे शियर फोर्सेज अगर लगे और अगर वो फ्लो करना शुरू करते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइज, फ्लूइड कहते हैं। ऑब्वियसली जब उसमें शियर फोर्सेज लगेंगे, शियर फोर्सेज में आपको मैंने ये चीज़ बताया था कि स्ट्रेच, आपको जो टॉपिक था सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस पर भी गाइज मैंने आपको ये बताया था शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, वहाँ पे मैंने बताया था। उसमें गाइज आपको मैं बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस गाइज मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको शियर स्ट्रेस मैंने ये बताया था। आप वो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो शियर स्ट्रेस गाइज होता है वो गाइज क्या होता है, ये भी गाइज फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। लेकिन जिस प्रकार जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अप्लाइड, टेंजेंशियल स्ट्रेस गाइज जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेस अप्लाइड टू change the stress applied to change the length of object। टेंजेंशियल स्ट्रेस गाइज मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रेस अप्लाइड टू चेंज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और शियर स्ट्रेस क्या है गाइज, शियर स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया की मैं बात करूं तो ये क्या है गाइज, ये भी स्ट्रेस अप्लाइड टू चेंज स्ट्रेस applied to change the area of object। और इसके वजह से जो चेंज इन एरिया अपॉन टोटल एरिया, इसके वजह से जो चेंज इन एरिया अपॉन टोटल एरिया गाइज आता है, वो गाइज क्या आता है, वो होता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, सॉरी या फिर सॉरी गाइस, थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया, मेरे से गलती हो गई। शियर स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन देखिए
जिस प्रकार से जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है कि अगर आप यहाँ पे आप एक रॉड मान लीजिए जिसका लेंथ आप एज्यूम कीजिए L, तो यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रेस लगेगा मतलब पैरेलल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऐसे। और अगर ऐसे लगेगा गाइस तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। तो अगर शियर स्ट्रेस किसी फ्लूइड पे अगर लगे और जिसके वजह से वो फ्लो करना शुरू कर जाए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर वो शियर फोर्स के लगने की वजह से या उसके एप्लीकेशन में गाइस आने की वजह से अगर वो गाइस फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, शियर, उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो आपको मैंने फ्लूइड की प्रॉपर्टी गाइस क्या बताई, एनीथिंग, यहां देखिए गाइस, एनीथिंग which can flow under the application of shear forces is known as fluid। मतलब shear forces के लगने की वजह से अगर कोई चीज फ्लो करना स्टार्ट कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, फ्लूइड कहते हैं गाइस। अब इसमें क्या आता है, मैं फ्लूइड की आप लोगों की 2 टाइप्स गाइस लिखने जा रहा हूँ, अब ध्यान से उसे देखिएगा गाइस, और अगर उसमें डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को गाइस मैं फिर से डिस्कस करूंगा। देखिए गाइस, फ्लूइड की अगर मैं टाइप्स के बारे में आपसे मैं चर्चा करूं, फ्लूइड के टाइप्स के बारे में, तो जो 2 तरह के गाइस फ्लूइड होते हैं, एक होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये गाइस एक होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। मैंने क्या कहा गाइस, मैंने कहा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब फ्लूइड के अगर मैं 2 टाइप्स की मैं बात करूं तो क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और न्यूटोनियन फ्लूइड। अब अगर इसका भी, अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है गाइस, न्यूटोनियन फ्लूइड वैसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं गाइस, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। मतलब हाँ, तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहते हैं, वैसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हुआ, ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मतलब ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब अगर न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में मैं चर्चा करूं तो कौन से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैं बताता हूं, टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। मतलब अगर उसमें, उस फ्लूइड में जो विस्कोसिटी लगे, उस फ्लूइड में गाइस जो विस्कोसिटी लगे वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चेंज इन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वेलोसिटी ग्रेडियंट के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे और उसमें चेंज इन विस्कोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डी यू बाई डी वाई के। बहुत जगह आपको ऐसा भी गाइज लिखता हुआ मिल जाएगा, टॉ डी यू बाई डी वाई गाइज, ऐसा भी आपको लिखता हुआ मिलेगा। ठीक है गाइज, अब ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। अब अगर गाइज मैं आ जाऊं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, तो गाइज क्या होगा कि इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं गाइज। 2 टाइप्स मतलब क्या आते हैं, एक आते हैं गाइज टाइम वेरिएंट और एक आता है गाइज टाइम इनवेरिएंट। अब टाइम वेरिएंट का मतलब क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट। वेरिएंट मतलब होता है सीधे गाइस समझिए डिपेंड, मतलब अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे टाइम वेरिएंट। और अगर उसका जो फ्लो हो, मतलब जो फ्लूइड का फ्लो हो,
वो अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम इनवेरिएंट फ्लूइड कहेंगे। ठीक है गाइस, जो चीज का जो वैसे फ्लूइड का फ्लो जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम के साथ उसका फ्लो चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे टाइम वेरिएंट। और वैसे फ्लूइड जिसका फ्लो होना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम इनवेरिएंट फ्लूइड। ठीक है, मतलब टाइम वेरिएंट का मैं आपको डेफिनेशन लिखूं तो गाइस क्या लिखूंगा, द टाइप ऑफ फ्लूइड, द टाइप ऑफ फ्लूइड विच, द टाइप ऑफ फ्लूइड विच, of which, the type of fluid of which flow depends on time। या टाइम वेरिएंट को आप एक और नाम क्या गाइस दे सकते हैं, वो आप दे सकते हैं टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। और अगर मैं टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या होगा, द टाइप ऑफ फ्लो of fluid, the type of fluid of which, the type of fluid of which flow doesn't depends, of which flow doesn't depends on time। मतलब वैसा फ्लो, फ्लूइड का फ्लो होने का ऐसा टाइप्स जो टाइम पे डिपेंड करता हो और जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम इनवेरिएंट का ही आप अगर नाम रखेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, टाइम इन डिपेंडेंट, टाइम वेरिएंट, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये गाइस होना चाहिए। अब सबसे पहला गाइस ये होता है कि अगर मैं आज टाइम डिपेंडेंट की बात करूँ और फिर मैं अगर टाइम इंडिपेंडेंट की बात करूँ, तो इसका जो ये होता है, इसका सिर्फ अभी आपको नाम ही जाना, फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाइएगा तो आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि जो टाइम इनवेरिएंट या जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है उसमें दो टाइप होता है, टाइम डिपेंडेंट और एक है टाइम इंडिपेंडेंट। जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है इसमें गाइज दो टाइप्स होता है, थिक्सोट्रॉफिक, इसका नाम क्या रखा है, थिक्सोट्रॉफिक रियोपेक्टिक। ठीक है, नाम क्या है इसका, थिक्सोट्रॉफिक और रियोपेक्टिक। ठीक है, और इसमें जो तीन टाइप्स है आपको पता होना चाहिए, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक। और एक और टाइप्स होता है गाइज, मैं इसका भूल रहा हूं, मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। तो ये पता होना चाहिए इसका टाइम डिपेंडेंट का क्या होता है गाइज, बिंघम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक और एक और गाइज होता है डायोप्लास्टिक, ऐसे करके कुछ होता है गाइज, मैं भूल रहा हूं, मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। बिंघम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक और टाइम इनवेरिएंट में गाइज क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट में थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। अब गाइज अगर मैं बात करूं न्यूटोनियन फ्लूइड का, आपको मैं एग्जांपल की तरफ गाइज ले चलूं तो इसका एग्जांपल क्या होता है गाइज, जरा ध्यान से आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसका एग्जांपल होता है वाटर, ऑयल, पेट्रोल, ये सब गाइज किसका होता है एग्जांपल। हाँ, इसका एग्जांपल वाटर, ऑयल और पेट्रोल, ये सब एग्जांपल किसका है, न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है। अब गाइज मैं आऊंगा टाइम डिपेंडेंट, या इस पे अगर मैं गाइज आऊंगा तो इसका एक होता है डायोप्लास्टिक होता है गाइज, और अगर मैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है गाइज, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एक डेफिनेशन मैं कहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ, नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ
विस्कोसिटी, नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ, हाँ ठीक है, नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब गाइस इसका जो इक्वेशन है, मतलब ये भी चीज सोचने वाली है कि अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर ओबे नहीं करता है तो किसको ओबे करता है। तो इसके लिए जो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सुनिए गाइस, वो है टॉ ए डी यू बाई डी वाई रेज टू द पावर n प्लस बी, टॉ डी यू बाई डी एन रेज टू द पावर b, टॉ डी यू बाई डी एन रेज टू द पावर b। तो इसमें क्या है गाइस, ये है टॉ डी यू बाई डी एन रेज टू, ये क्या, ए क्या है, फ्लो कंसिस्टेंसी, फ्लो कंसिस्टेंसी, एन क्या है, एन को क्या कहते हैं, एन होता है फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स, फ्लूइड बिहेवियर, फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स। और ये गाइस क्या है, ये है इनिशियल यील्ड स्ट्रेस, इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। मतलब गाइस मैंने ये कहा है कि टॉ ए डी यू बाई डी एन रेज टू द पावर बी, इसमें ए क्या है गाइस, ए है फ्लो कंसिस्टेंसी, एन क्या है फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स, और बी क्या है इनिशियल इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है गाइस, वो किसको फॉलो करता है, इस गाइस इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको फॉलो करता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड गाइस इसको, इस इक्वेशन को फॉलो करता है गाइस। अब गाइस ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइस मैं लेके चल रहा हूं। जो भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसका जरूर उपाय करूंगा गाइस। कि जो डेंसिटी होता है गाइस, उसका मैं कुछ टाइप्स आपको बताता हूँ गाइस। डेंसिटी का आप लोग स्कूल लेवल पे भी गाइस पढ़ते ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम सभी को जानता है इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको और चीजें उसमें बताना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को शुरू किया, वरना मैं इस टॉपिक को गाइस शुरू नहीं करता है। देखिए डेंसिटी में गाइस सबसे पहला चीज ये होता है, क्या क्या होता है, एक होता है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, एक होता है वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, फिर आता है गाइज वेट डेंसिटी, अब फिर गाइज क्या आता है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, और फिर इसका तीसरा टाइप पे गाइज मैं जाऊं तो क्या आता है गाइज, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। मैंने क्या कहा गाइज, मैंने कहा मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। अब अगर गाइज मैं मास डेंसिटी पे आऊं तो मास डेंसिटी गाइज क्या होता है, मास डेंसिटी गाइज होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका गाइज अगर मैं यूनिट लिखूं तो यूनिट क्या होगा गाइज, यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब कैसे आया गाइज, केजी मीटर क्यूब आया केजी। अब वॉल्यूम का गाइज क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब एम स्क्वायर इंटू एम। बेस एरिया के लिए एम स्क्वायर और हाइट के लिए एम, तो केजी पर मीटर क्यूब। ये गाइज होता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। अब मैं आऊंगा वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी गाइज क्या होगा, वेट डेंसिटी के बारे में बात करूंगा तो ये होता है गाइज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी गाइज क्या था, एम अपॉन वी था। तो अगर गाइज मैं आऊंगा वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एम जी अपॉन वी। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है मास डेंसिटी, एम अपॉन वी क्या होता है, तो रो जी, ये गाइज होता है। और अगर मैं इसके यूनिट के बारे में गाइज डिस्कशन करूं तो एम जी मतलब क्या होगा गाइज, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो ये गाइज क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट गाइज क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये गाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब गाइज अगर मैं आऊंगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है गाइज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड
रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी गाइज ये होता है जिसको आप रिलेटिव डेंसिटी को आप एक और टर्म से क्या बुलाते हैं गाइज? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को एक और टर्म से बुलाते हैं गाइज, क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात मैं करूं तो ये क्या है? ये होता है क्या? ये होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही पे क्यों लिया जाता है गाइज? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गाइज इसलिए लिया जाता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ गाइज? मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों लिया जाता है गाइज? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसलिए लिया जाता है कि वाटर का आइडियल बिहेवियर होता है, वाटर का आइडियल बिहेवियर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है गाइज? इसका एप्लीकेशन मतलब क्यों गाइज ये हम लोग को बताया जाता है। तो गाइज अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी दैट इज स्पेसिफिक, हाँ इसके बाद करो रिलेटिव डेंसिटी, ये बताता है गाइज कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वह, जो ऑब्जेक्ट है वह, भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ऑब्जेक्ट है वह किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हैवी, वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हैवी है। ठीक है, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है ये हम लोग को बताता है गाइज। कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए गाइज, जरा ध्यान से सुनिएगा कि डेंसिटी ऑफ Hg आपको पता होना चाहिए, वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी चीज गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज। अब गाइज ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइज। अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, अगला वीडियो पे मैं प्रेशर शुरू करूंगा गाइज। कोई भी डाउट होगा गाइज आप मुझे बताइएगा, आप बेझिझक मेरे से पूछिए, मैं सारे टॉपिक को बहुत डिटेल्ड में स्टडी डील करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।